उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत जमीनी विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें अब एक नया पेच सामने आया है। दरअसल आपको बताते चले कि विगत दिवस में हमारे द्वारा प्रसारित खबर में बताया गया था कि किस प्रकार से राजा राम गौतम तथा विजय वर्मा का विवाद एक दीवार और सरकारी नाली पर हुआ था, जिसकी शिकायत करने राजा राम गौतम बांदा जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे, जहां उन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ था। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना इस बारे में पीड़ित का। भैया आपका? मेरा राजा राम गौतम, वार्ड नंबर 7 शिवपुरी अतर्रा, जिला बांदा का निवासी। थाना क्या लगता? थाना अतर्रा, तहसील अतर्रा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मेरा मकान 100 साल पुराना है, पुरखों का है, बुजुर्गों का है, और मेरे मकान का पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में मकान के आगे पीछे दरवाजे हैं और नाली एवं सरकारी नगर पालिका की सड़कें हैं। फिर तो विजय पुत्र कल्लू वर्मा, राम स्वरूप पुत्र भूरा आदि लोगों ने चेयरमैन अतर्रा नगर के चेयरमैन संगीता निराला के पति वेद प्रकाश निराला के सह से उन्होंने मेरे दरवाजे के ठीक सामने नाली के ऊपर 4 इंच की 5 फुट लंबी दीवार बना दी और आम रास्ते में रोड के ऊपर लैट्रीन कक्ष बना दिया, जिससे आवागमन पूरा बंद हो गया, प्रार्थी का दरवाज़ा बंद हो गया। उस अधिकारी के पास गए होंगे शिकायत करने? मैं आज 18 तारीख से SDM महोदय के यहाँ 3 बार गया, तो उन्होंने CO अतर्रा और EO अतर्रा कर रहे हैं। ओम मणि वर्मा जी के पास भी गया। ओम मणि वर्मा जी का जब वो एप्लीकेशन EO साहब को देने गए तो मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि आम रास्ता क्या खुलवाना है। इस तरह से पूरी नगर पालिका चेयरमैन के अंडर से बंधी हुई है और 18 तारीख से आज तक मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। थाना दिवस में गया तो SDM महोदय ने नगर पालिका के EO और बड़े बाबू संतोष निगम जी को बुलाया, वो आए। आने के बाद EO ने निगम जी को आदेश किया कि JCB बुलवाई जाए, अतिक्रमण हटवाया जाए। मगर गया था तो यहाँ पे नहीं हट पाया मगर है नहीं, JCB आई और मौके के घटना स्थल के नज़दीक तक पहुँच गई, खड़ी रही और नगर पालिका के 3 कर्मचारी घन और हथौड़ा लेके गए। पुलिस की गाड़ी फोर्स सहित पहुँच गई। निगम बाबू को जब थाने से भेजा गया कि जाइए अतिक्रमण हटवाइए, निगम बाबू जी वहाँ न जाकर सीधे चेयरमैन के कार्यालय में नगर पालिका में जाकर बैठ गए और वहाँ से फ़ोन करके JCB वगैरह कर्मचारी वगैरह सब वापस करा लिए। पुलिस बल वापस चली गई। तो कुल मिला के आपका काम नहीं हो पाया? मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ किसके पास आए थे आज? मैं जिलाधिकारी के यहाँ आज तारीख 27 है ना, 27 तारीख को अभी आवेदन किया। उसमें क्या आदेश किया ये मुझको अभी जानकारी नहीं है। अभी तक आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से आरोपियों के द्वारा पीड़ित को परेशान किया जा रहा है। इसी समय पर जब अपर्णा टीवी न्यूज की टीम मौके से विवादास्पद पर पहुंची तो वहां पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने पक्ष रखे। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में क्या कहना है पीड़ित पक्ष का, जो कि पूर्व चेयरमैन भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि शिवपुरी वार्ड नंबर 6 नगर पालिका अतर्रा में हरिजनों का और ब्राह्मणों का विवाद चल रहा है। विवाद की जड़ ये है कि ब्राह्मण समाज कह रहा है, ब्राह्मणों में राजा राम गौतम जी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर हमारा पहले से दरवाजे था, जो कि आज से 100 साल करीब पहले पुश्तैनी ज़मीन थी और उसके हिसाब से चल रहा था। लेकिन इधर कुछ सालों से जो है उसमें इन लोगों ने दीवार बना के रखी थी, निकास नहीं कर रहे थे, उससे आ जा नहीं रहे थे, जिस कारण वो दरवाजा उनका बंद रहता था। इधर हाल ही में आपको पहली खबर में बताया गया है कि विजय वर्मा ने उस ज़मीन पर कब्जा करके अवैध निर्माण करके दीवार खड़ी कर ली है। इस विषय की जानकारी देते हुए उच्च अधिकारियों को जब राजा राम ने अवगत कराया तो उच्च अधिकारियों ने उस पर 3 कमेटी जांच बैठा दी, जिसमें जांच प्रक्रिया में है। इसी का चलते आज हमारी टीम अपर्णा टी की खबर के साथ साथ अन्य पत्रकार भाई हमारे साथ में उपस्थित होकर के यहाँ पर जानकारी लेना आए और यहाँ पर पूर्व नगर पालिका के सदस्य वार्ड मेंबर रहे श्री विष्णु अनुरागी जी, जिन्होंने का कहना है जिन्होंने उस नाला को वहाँ पर नाला और उस सड़क को बनवाया था, वो जो है उनका कहना है उनके माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या ये वास्तविकता राजा राम जी का था या ये विजय वर्मा का था। इस विषय में कुछ हमें
हमें जो विष्णु अनुरागी जी हैं जो इस समय अस्वस्थ हैं, इसलिए उनके आवास में हमारी टीम पहुंच करके पत्रकारों के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए हम पूछते हैं। सर नमस्कार। सर ना सर। सर आप जो है वार्ड मेंबर पहले रहे हैं, तो किस सन में रहे हैं? जी सर, मेरा नाम विष्णु प्रकाश अनुरागी है। जी सर। पूर्व सभासद, जी वार्ड नंबर 7 इस समय है। पहले मेरे कार्यकाल में था वार्ड नंबर 3। जी श्री राजाराम गौतम जी का जहाँ तक कहना है वो यथार्थ सत्य भी है और हम लोगों ने देखा भी है। वो सन 1995 में वार्ड नंबर 7 का शिवपुरी का सभासद हुआ। जी मेरे कार्यकाल में वो रोड का काम शुरू हुआ। ये खड़ंजा रोड के पहले जो है उक्त जगह पर पटिया रोड थी, जिसको मतलब मैं आप उस रोड में पहले पटिया बिछी थी, यानी वो रोड बिल्कुल थी। वो रोड थी। जी पटिया रोड मैंने खुलवा के उसमें जो है खड़ंजा रोड और प्लस नाली बनवाई। जी ये निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ। उस समय श्री रमेश चंद्र कोहली चेयरमैन थे और श्री राम गोपाल वर्मा ईओ थे नगर पालिका। जी और वर्क ऑर्डर मिला था। हमारे एक छोटी ठेकेदार हैं, कल्लू भौजी करके हैं, उन्होंने उक्त निर्माण करवाया था। और ये भी सत्य है कि हम लोगों की आज मेरी उम्र है लगभग 53 वर्ष, और मेरे जानकारी के और पहले जैसा भी रहा हो, लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि गौतम जी का मकान और निकास ये पूर्व से ही सदियों से चला रहा है, उनके बाप दादों से। और नाली का पानी भी पीछे की ओर निकास था, ये मैंने अपनी आंखों देखा है। और उसके पहले जो अभी आज भी जो कुछ बुजुर्ग बचे हैं, उन लोगों का आंखों देखा हाल उन लोगों ने भी यही बताया कि आज से 100 साल पहले कभी हम बता दें कि जो है इनके पीछे का दरवाज़ा खुला था, निकास था, पानी का निकास था, और पीछे रोड और नाली का निर्माण पहले भी था, जो आज जर्जर होने के साथ साथ खत्म हो चुकी है, जिसमें अवैध निर्माण हुआ। आज विजय वर्मा के द्वारा करवाया गया, किया गया। और उस नाली को और रोड को ऊपर कचरा डाल के बंद किया गया। ये जो सरासर न्यायोचित नहीं है, गलत है। ये हम लोगों का देखा हुआ है और मैं आज गवाह बैठा हूँ कि उक्त रोड का निर्माण मेरे द्वारा करवाया था 1997 में। 95 में सभासद हुआ था और उस रोड का निर्माण शुरू जो है मेरे पहले पटिया रोड थी, जिसको खुलवा के मैंने खड़ंजा रोड बनवाया। तो आपने 1997 में जब रोड बनी है तो नगर पालिका के ही बजट से बनी होगी? बिल्कुल बनी है। नगर पालिका में उसके अभिलेख दर्ज होंगे और थे। जब वर्क ऑर्डर मिलता है एक ठेकेदार को तो ये लोकल वर्क ऑर्डर नहीं होगा। जब नगर पालिका से आदेश हुआ होगा तो उसने काम कराया होगा, उसका पेमेंट हुआ होगा, तो नगर पालिका ने ही तो किया होगा। पूरा आज भी दर्ज होना चाहिए। आज भी दर्ज होना चाहिए। तो इस समय पर क्या लगता है कि नगर पालिका और आज के चेयरमैन राजाराम के पक्ष में है कि विपक्ष में, कैसा आपको नहीं, अब वो तो सामने दिख रहा है कि अगर पक्ष में होते ये चेयरमैन साहब तो इस विवाद की जड़ ही न बनती। जबकि वो देख रहे हैं और कुछ उल्लेख थाने भी जमा है, जो पहले दरवाजे की फ़ोटो भी ली गई। पहले उस में जो है निकास की जगह जो है केवल चौखट लगी हुई थी, दरवाज़ा नहीं हुआ था। अभी 2015 में शायद अभी जो है एक काले रंग का दरवाज़ा लकड़ी का गौतम जी ने वहाँ लगवाया था, वो काफ़ी दिन तक लगा रहा। दीवार जर्जर होने की वजह से उसे दीवार ढह गई, दरवाजा टूट गया, आवागमन बंद हो गया। ऐसा सुनहरा में देख के हमारी सत्ता में जो भूले हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने उपरोक्त प्रकरण को अपनी प्रतिष्ठा बना ली है और प्रतिष्ठा के चलते दम वो लगा रहे हैं और बीच में बेचारा वो विजय वर्मा मारा जा रहा है, जो निर्माण जिससे निर्माण करवाया गया, जिसने निर्माण किया। इसका मतलब है हम कि तो आज के समय में जो चेयरमैन है उसके साथ से पूरा प्रकरण चालू ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। ये जानबूझ करके चेयरमैन चूंकि पदाधीन है तो चेयरमैन करवा रहा है सब। मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो इस मामले को अपनी प्रतिष्ठा बना के गौतम जी को गिराना चाहता है और इनको जो है नीचा दिखाना चाहता है। जी धन्यवाद सर। अभी तक आप पीड़ित पक्ष को सुन रहे थे, अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आरोपियों का इस बारे में क्या कहना है। कमला, ये जो विवाद चल रहा है राजाराम गौतम जी से, ये क्या मैटर है? आप लोगों का क्या है, वास्तविकता क्या है?
ये वो हमारी दीवार थी पहले, जी हमारी दीवार पहले कच्ची थी, जी अब हम पक्की कर लिया। जी। इससे वो विरोध कर रहा है। कच्ची कितने साल पहले थी? एक कच्ची पहले कितने साल हम पहले हमारे सास ससुर थे जब बनवाए थे। जी। अब ये गिरा हुआ तो मैं जब करीब करीब कितने साल पहले, अंदाजा कुछ बता अब सकती देखो, है? हम लोग जब आए तो ये दीवार थी, हम लोग को पहले पता नहीं था, जब से हम आए तब से दीवार थी। एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ मेरे का अंदाज से आपके शादी के कम से कम 30 साल से ऊपर हो गए। हाँ ठीक है। हाँ यानी आप कहना चाहती है 30 साल पहले दीवार हाँ थी। दीवार थी। 30 साल के पहले आपके सास ससुर रहे होंगे, उन लोगों ने बताया होगा। हाँ दीवार कच्ची थी कि पक्की थी? ना कच्ची थी, अब यह पक्की हो गई अब है। पक्की हो गई। अच्छा ठीक है। और इससे पहले ससुर बाबा क्या बताते हैं कि दीवार हमने बनाई थी या उनके गौतम जी की दीवार थी, क्या बता रहे हैं? ना पहले उन लोग बनाए कि हम अपनी दीवार, जब ये मकान बनाए थे, ये मकान तो पहले हमारा कच्चा था, यहाँ भी कच्चा था, तो पहले अपना पहले बनाए थे सास ससुर। पहले दीवार आपकी हाँ बनी थी? पहले भी दीवार थे हमारे। आपके सास ससुर करीब कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? मतलब कौन सी पीढ़ी चल रही होगी मेरे हिसाब से आपको? यहाँ पीढ़ी चल रही है, 30 पीढ़ी हो गई। तीसरा पीढ़ी अगर रखा जाए आज के समय से, हाँ, तो एक पीढ़ी कम से कम 70 साल चलती है। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत हाँ, बोल रहा ठीक हूँ? 70 यानी 7 या 21, 210 साल पहले से यहाँ पीढ़ी चल रही है। हाँ चल रही है। 210 साल पहले यहाँ आपकी हरिजन बस्ती थी, पहले से रह रही थी? हाँ पहले से रह। अच्छा, तो आप मुझे एक जानकारी दीजिए कि जब ये आपको यहाँ पर ये खरंजा बिछा था, ये करीब कितने साल पहले बिछा होगा? एक खरंजा जब ये चेयरमैन हुआ कोई था। बुजुर्ग व्यक्ति है आपके यहाँ जो बता सके? हाँ बोला लो ना दाई वही तो बोला लो। आज बुलाइएगा उनको, हम उनसे पूछ लेंगे। हाँ। तो आपका कहना है कि ये दीवार हमारी थी। हाँ। और इसमें हम किए हैं। हाँ। और राजा राम गौतम आपको फर्जी हाँ। तरीके से फंसा रहा है। फंसा रहा है। इस विषय में आप लोगों ने कोई केस किया, मुकदमा दर्ज कराया? हम बहुत केस किए, हम लोग को पकड़ा देते हैं, जो हमसे होता है वो हम करते हैं। नहीं तो आप क्या क्या करते हैं उसमें? मेरे कहने का मतलब आप थाने गए, मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, पुलिस आई कि नहीं आई है, आपकी जांच चालू है इसकी कि नहीं चालू है, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। देखो हमारी ये जमीन है, हम कुछ भी नहीं कर सके, इसलिए कि उसका नहीं हो, जबरदस्ती कर रहा है। ठीक है, हमको पकड़ा दे रहा है, हम चले जाते हैं थाना। अब हम इतना गरीब आदमी है, इतना तो हमारे पास जानकारी नहीं है कि वहाँ लखनऊ जाए, विधायक के पास जाए, कहीं जाए। हमारे गरीब आदमी अपना पहले से था, जैसे हम बना लिए हैं। बिल्कुल सही हैं, जैसे हमारा जैसे पहले पुराना में था, तैसे हम लोग बना ले हैं। हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूरी वाले आदमी जो हैं। आप निर्माण करा रही हैं, ये अपने पैसों से करवा रही हैं या सरकारी लाभ लेकर? ना, हम अपने पैसों से मजदूरी करी, लड़की बच्चा सबसे काम करके अपना मजदूरी से बनवा रहे हैं। आप लोग मजदूरी करने जाते हैं बाहर? हाँ जाते या हैं। यहीं रहते हैं? ना बाहर जाते हैं, यहाँ भी मजदूरी करते हैं। हाँ तो आपके कहने का मतलब ये जमीन हमारी है और इसमें हम कब्जा कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये जमीन जो है, ये आपको अंदाजा नहीं है कि कितने साल पहले खरंजा यहाँ डाला गया है? ना मेरे को नहीं है, जो तो पुराना चलिए आदमी ये है। आपको वो बता देंगे। हाँ। आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति किसानी करते हैं। अभी कहाँ है प्रेजेंट में? अभी यहीं पे है। बात करिए उनसे। वो अभी वो चले गए ना, वो मर गया है हमारे मोहल्ले में, उनकी बारात में गए हैं। शुभ नाम विजय ही है जी। आप ये बताइए कि इस समय आपकी वर्तमान में उम्र क्या होगी? मेरी इस समय वर्तमान में करीबन 45-46 साल है। 46 साल। जी। यानी 46 साल से आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। जी। इसके पूर्व आपके कौन कौन यहाँ रहा, कितनी पीढ़ी रह रही है यहाँ से? ये करीब हमारी तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी। जी। चलिए, तीसरी पीढ़ी के हिसाब से आप ये बताइए कि आपको ये अंदाजा होगा कि ये खरंजा किस सन में बिछा था? ये खरंजा जो है तो करीबन 2015 के आसपास पहले बिछा था। 2015 के पहले? जी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कल मैंने नगर पालिका से जानकारी की थी। हम्म। और अभी मैं यहाँ के पूर्व वार्ड मेंबर अरविंद क्या नाम है, उनसे बात की तो विष्णु अनुरागी से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि मैंने 1997 में खरंजा बिछवाई थी। हाँ, उसके क्या ये पहले। बात सत्य है? जी। तो आप 2015 कैसे बता रहे हैं? एक अंदाजा बता रहे अच्छा, हैं, अंदाजा हमको बता इतने रहे हैं। जानकारी थोड़ा चलिए है। ठीक 15 साल या 15-18 का अंतर आपको समझ में नहीं आया। हाँ। तो उनका कहना ये था कि जब मैंने 1997 में कराया था, तो उन्होंने बताया है मुझसे, मैंने क्योंकि वो अस्वस्थ है तो उनके घर गया था, मैंने बाइट लेके आया। तो उन्होंने बताया कि उस टाइम पर उनका दरवाजा और नाली थी और पानी निकलवाया गया था। उस टाइम पे आपकी दीवार थी, हाँ या ना? बस इतना। दीवार थी हमारी। उनकी पूछ रहा हूँ।
उनकी दीवार थी कि नहीं? उनके नहीं उनका थी, पिछवाड़ था। उनका केवल मिट्टी की दीवार थी, उनकी दीवार थी मिट्टी की? आटादार बना था, जी। कच्चा था वो, जी जी। कच्ची दीवार थी। और उस टाइम पे आपकी दीवार? हमारी दीवार थी, हमारी थी मिट्टी की दीवार, उसकी अलग से तो उनसे छोटी थी कि बड़ी थी? छोटी सी। छोटी। हाँ उन लोग काट रहा था, तो हमारा नाला का छोटा पानी तो उनका निकलता नहीं रहा उस टाइम निकलता पे? था, नाला का नहीं पानी निकलता कभी भी नहीं निकला। हाँ जब इनकी दीवार तो मतलब ये ये खड़ंजा कहाँ तक बिछा है? यहाँ तक बिछा है या यहाँ तक बिछा है। क्या भी खड़ंजा नहीं है? नहीं। इसका आप दावा करते हैं? जी। तो ये विवाद का जड़ क्या है? आपका मेन विवाद क्यों हुआ है इसका? मेन विवाद हमारा जो है, तो जब हम ये वाला घर बना रहे थे, जब ये दीवार बना रहे थे यहाँ अपना बाथरूम वगैरह, तो इसी का विवाद है। जबरदस्ती करते हैं मैं हम अभी लोग। आपसे भी थोड़ा सा बोलूंगा, आपसे भी पूछूंगा सवाल, सोच लीजिएगा। तो जहाँ तक मुझे एक जानकारी और मेरा अंदाजा है विजय जी, जी। कि मकान जो होता है उसके बीच से जो भी रोड बनती है, जिसका पहले बन चुका तो बन चुका, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, जी। जिसका बन चुका बन चुका। आपकी दीवार थी, आपकी दीवार से हमें कोई लेना देना नहीं, जी। उनकी दीवार थी, कोई लेना देना नहीं। लेकिन वो दीवार आपकी उस टाइम पे कहाँ से थी, मुझे थोड़ा सा बता देंगे आप? जहाँ से बना है वहीं से। वहाँ से दीवार थी? इनकी दीवार वहीं जो से हमारी थे। नई दीवार है, जो इनका पुराना पिलर है, जी। इतने सीधे दीवार थी और उनकी। घुमाइए कैमरा ये। हाँ। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ से ये इनके दीवार के बाद आपकी दीवार लगी रही होगी ना? हाँ। तो इस दीवार के बाद जो है आपकी दीवार थी, इनके दीवार के बाद। तो वो दीवार तो ठीक है, हमने मान लिया आपकी दीवार थी, लेकिन उस दीवार के आगे आप इसमें कर रहे हैं कब्जा, ठीक है? अब इधर लाइए। मेरे कहने का मतलब ये था पूछने का कि जब कोई रोड जाती है, उस रोड में अवैध कब्जा करना एक 151 के तहत गुनाह है, पता है आपको, जानकारी होगी। तो आपकी दीवार थी, आप दीवार खड़ी कर सकते हैं, ना कि रोड में कब्जा कर सकते हाँ, हैं। ये बात सही है आपकी। आपने ये टैंक किस हिसाब से बनवाया? हम टैंक नहीं बनाए। ये शौचालय किस हिसाब से बनवाया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर वो जमीन आपकी थी, मैंने स्पष्ट कर दिया, आपने स्पष्ट कर दिया कि हमारी दीवार थी, हाँ, वो हाँ। दीवार आपकी भी है, उनकी भी है, आपने अलग खड़ी कर रखी है, उनके पीछे, आपके पीछे उनकी दीवार है। हाँ, हाँ। वो दीवार के बाद आपने इसको क्यों खड़ा कराया? ये तो सरकारी हो गई ना? आप बताइए मुझे, हाँ या ना, गलत कह रहा हूँ या सही बता रहा हूँ, बताइए आप। सही बात है। है? आपने ये 5 फुट दीवार बढ़ा कर आपने कमरा कटाया, शौचालय बनवाया, तो आप ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, बताइए आप। हम ये गलत कर रहे हैं, हम अपना गलत कर रहे हैं ना? हाँ, ये तो निकाल गलत लेंगे। है। तो फिर आप जो विवाद आपका था वो तो है, मैं उसको खत्म नहीं करना चाहता। सही बात है। मैं उनके भी बाइट लूंगा, आपके भी बाइट लूंगा, दोनों के लूंगा। हमारा काम है आपकी समस्याओं को सुनाना पब्लिक हाँ, को। सही बात है। हम चेयरमैन के भी अभी लेंगे बयान, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं, तो जहाँ गलत इसके है, तहत आपको मुकदमा लिखा जा सकता है ना? जहाँ हाँ, गलत है वहाँ हम अपना न्याय ही हमें कर स्वीकार है, लेंगे। जहाँ गलत स्वीकार है हम ना? स्वीकार है स्वीकार हमको। है। अच्छा, अब आपके पास कौन कौन अधिकारी आए हैं जांच करने? ये नगर पालिका से आए थे। कौन आए थे? हम लोग हाँ। अब ये अभी है तो हमको पता नहीं है। चलिए, नायब तहसीलदार जी आपके यहाँ आए हैं, जी। SHO आया है, थाने से आए हैं, हाँ, पुलिस हाँ। आई है, आए हैं। लेखपाल आए हैं, द्विवेदी जी, प्रिंस शुक्ला आए हैं, हाँ। सारी जानकारी आई ना मेरे पास, सब मेरे सबसे अभी वार्तालाप की फोन हाँ, से। ये सब लोग आए हैं। हमने जो है बराबर लोकेशन लेके बात की है, बात करने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। जी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप दोनों का मैटर है, जैसा भी हो सुलझा लीजिए, ठीक? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है इसको कुछ करिए या तोड़िए, क्योंकि वो भी आपको फंसाए हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं, आप भी गलत अपने मुंह से कह रहे हो कि हाँ हमने गलत किया है, कहा कि नहीं कहा? हम अपना दीवार का गलत नहीं करे, कहीं भी ले चलो, हम हम इसका लोग गलत कर रहे हैं। हमारी ये गलत कर दीवार- रहे हैं ना? ये वाला। ये गलत है तो एक अगर- गलत है तो हम बोल देंगे कि मेरी गलत बात है। सुनिए, अगर हाँ। आप गलत किए हुए हैं, कैमरा थोड़ा सा बंद कर लीजिए भैया, क्योंकि अभी हमारे बताइए माता जी, हाँ, क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं नहीं बताइए ना, ये क्या है विवाद है? सही कहा। नहीं रहा था, नहीं रहा, दरवाजा नहीं रहा, हमें बुढ़ा गई जब रैया कर, चाहे जहाँ का हुआ नहीं, चाहे जहाँ लेवा जाए। हाँ, यहाँ अपन अपन जमीन छान का अपन कब्जा बना। आप ये बताइए, ये जो दरवाजा इनका नहीं था, आपका कहना ये था, इनके दरवाजा न होने के बाद आप ये जो दीवार इनकी थी पहले से विजय की नहीं थी? विजय की रही दीवार, विजय की रही है, गौतम जी की नहीं थी? वहाँ पर रैया पिछवाड़ रहा। अच्छा, हाँ, इसके पिछवाड़ रहा। बाद आप ये बताइए, इस दीवार के बाद जो विजय ने निर्माण कराई, ये गलत है कि सही है? ये सही है, वहाँ वो गलत कर रहा, तो गलत कर रहा है। वो जब रही गिरावत है वहाँ से ये अपने मुहाल बना है। मैं ये शौचालय जो दरवाजा लगा, ये हाँ, गलत बना है कि सही बना है? या मानी गलत है ना? हाँ, या मानी तो ये विवाद में आपको नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है? अब
नुकसान हो सकता है साहब। हाँ हाँ ये गलत। ये उधर से दरवाजा कर रहे हैं ना, ये वहाँ से दरवाजा बना रहे हैं। अरे दरवाजे की बात नहीं कर रहा, अभी मेरी बात दरवाजे की नहीं हो रही है। दरवाजा उनका था या नहीं था, ये आपका काम नहीं, ना मेरा काम है, ना इनका काम है। दरवाजा सरकार का काम है, प्रशासन का। दरवाजा प्रशासन जांच करके अगर रहा होगा, दरवाजा अगर साबित हो जाएगा, दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा। दरवाजा नहीं। आज से 40 साल की हमारी उम्र हो चुकी है, ठीक है। ठीक है इससे पहले जो बुजुर्ग थे, जी। ये पूरा रकबा पूरा आय टोटल ये पूरी इनकी जमीन थी। ये आज ठीक है, आपको 40 साल उम्र है। हाँ। ये आपकी बुजुर्ग रकबा था, ये किसका रकबा था? ये सारी बिरादरों का था। अरे बिरादरों के पहले किसी जमींदार का रहा होगा। जमींदार का तो पहले यहाँ ये मतौला सिंह का बसाए हो। मतौला सिंह का बसाया था ना, तो वहाँ से आपको बंधक आई होगी, नाम चढ़ा पहले होगा। वहाँ कुछ नाम नहीं चला था आज से सर। अरे भैया 40 साल से खतौनी में आ गया होगा, तभी आप कब्जा किए होंगे इसमें। ये रास्ता तो दी गई है, ये अपने अपने मतलब जमीन में दी गई है। किसने दिया रास्ता? नगर पालिका में दर्ज है ना? नगर पालिका में अब जाके दर्ज हुई है। अब दर्ज हुई है। ये पापा आदम की कमाई की जमीन नहीं है। आप कब दर्ज? मैं पूछ रहा हूँ कब दर्ज हुई है? ये जब हमारी पैदा होती नहीं हुई जब की दर्ज होगी। वही तो मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ मैं भैया। आपको कह रहा हूँ कि ये जो रकबा था पूरा, वही तो मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ ना भैया। ये जब रकबा था पूरा हमारी जमीन थी, ये तो हमने रास्ता रकबा तो खुद दी है। आपका जब मतौला सिंह ने दिया होगा हाँ? तो आपको किसी बाबा के नाम तो दी होगी तो जमीन। वहाँ पे जब वो खतर फौरी नहीं चलती अरे थी। मालिक मेरे, मैं कागज में जब वहाँ चढ़ा होगा तो इंतखाब खत्म नहीं होगी आपके अबे पास, यहाँ आप कागज लीजिए। यहाँ का मैं क्या बोल- पूछो तो नहीं आया पता चलेगा। अरे भैया देखिए, हमारे पता नहीं रहता है, हमें पता नहीं रहता, आपको पता नहीं रहेगा। तो ये काम है नगर पालिका के पास एप्लीकेशन दे दिया है। नगर पालिका का काम है। दे दिया, अब वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। वही तो आपको बता रहे हैं। आप सुन पा रहे हैं मेरी तो बात? आप वही हमारे बता रहा ऊपर हूँ। उच्च कार्य नगर पालिका अवैध लगी नहीं है। नगर पालिका को आपने दे दिया ना, आप हमारी मत छोड़िए, आप 10 आदमी ऐसे आदमी हम तो पूछ रहे हैं, हम कब कह रहे हैं कि हम एक आप कह रहे हैं नहीं था तो नहीं था। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको बताया आपसे। था कि सर यहाँ नहीं था, क्या नहीं? दरवाजा यहाँ पे नहीं था। मैं ये खड़ंजे कब बना मुझे बताइए। ये अगर इनका दरवाजा होता तो आज से हमारे पिताजी गुजर गए, उनके पिताजी गुजर गए, ये होता नहीं दरवाजा यहाँ पे। बांदा जिला प्रशासन हर खेत पर मेड़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसान भाइयों से अपील है कि वर्षा ऋतु में अपने खेतों में मेड़बंदी जरूर करें ताकि वर्षा का पानी आपके खेत में रुक सके। मनरेगा से लघु व सीमांत किसान अपने खेतों में मेड़बंदी कराएं और श्रमिक की मजदूरी राशि प्राप्त करें। बांदा की जान, खुशहाल किसान। हमारे चैनल को देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करें।